बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में हमने बनाई आज ये इमली की चटनी। बहुत ही मज़े की है इमली की चटनी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल नई मुनफरिद अंदाज में हमने अपनी चटनी को बनाया 1 से 2 महीने के लिए। आप इसे एयरटाइट बॉक्स में महफूज करें, फ्रिज में जब मन चाहे आपका निकालें, चटनी खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। हम सब की पसंदीदा डिश, गर्मियों का मौसम हो और साथ आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, सैलेड हो या हो रायता, सब मिलेंगे आपको ज़हरा किचन में। खुश रहें, इसी तरह हंसते और मुस्कराते रहें। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं अपनी चटनी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। 2 चम्मच हमने पैन में घी डालना है। जैसे घी गर्म होगा जल्दी से इसमें डालेंगे हम अपना सफ़ेद ज़ीरा। इसे हमने कूट के नहीं डालना बल्कि हमने इसे हाथ से मसल के डालना है और सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा सा भुनेंगे। ज़ीरा हमारा अच्छा सा भुन चुका है, बहुत ही मज़े की खुशबू हमारे ज़ीरे की आनी शुरू हो चुकी है। ये हमारे पास इमली, मेरे पास थी 100 ग्राम। इसे मैंने भिगोया है। भिगोने के बाद हमने इसे छान लेना है। इसका पानी हमने शामिल करना है अपने ज़ीरे के अंदर। शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे ये हमारे पास टमाटो केचप 3 से 4 चम्मच शामिल करेंगे इस इमली वाले पानी के अंदर। बहुत ही मज़े की बनने जा रही है आज ज़हरा किचन में इमली की चटनी। बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लेट को करेंगे अच्छे से साफ़ ताकि रिज़्क़ का कोई दाना ज़ाया ना हो। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में और हमारे जायकों में। चलें इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो फ्रेंड सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। चलें इसे अच्छा सा पकाएंगे अपनी इमली को इस केचप के साथ। पकाने के बाद जैसे पकना शुरू होगा इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास नमक। पहले डालेंगे हम इसमें चीनी 3 से 4 चम्मच हमारे पास है चीनी, साथ है हमारे पास नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब इसे शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, इसे अच्छा सा पकाना है ताकि चीनी का दाना अच्छा सा मेल्ट हो जाए और चीनी, टमाटो केचप और इमली का पानी यकजां हो जाए। देखें दोस्तों, चीनी का दाना मेल्ट हो चुका है, बबल बनने इसमें शुरू हो चुके हैं, हमारी चीनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे ये है हमारे पास 1 गिलास, ये है छोटे वाला गिलास हमने डालना है 1 गिलास पानी। शामिल करने के बाद अब हमने इसे छोड़ देना है ताकि इसमें 1 से 2 उबाल अच्छे से आ जाएं। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी इमली की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बने और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर रह ही ना सके। देखें इसमें हमारे बबल बनने शुरू हो चुके हैं, उबाल हमारे 1 से 2 आ चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच था हमारे पास कॉर्नफ्लोर। हम इसमें डाला है 3 से 4 चौथाई कप पानी। डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह ना बने। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी चटनी में शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से हाथों से। कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। चलेंगे देखें अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है। इसे हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, इसे करना है गाढ़ा। ये देखिए इसके अंदर गिल्टी वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए और ना ही नीचे ये लगनी चाहिए। इसे बनाकर हम एयरटाइट जार में महीने से 1 से 1.5 महीना इसे महफूज करके रख सकते हैं। जब आए कोई मेहमान घर में या दिल करे चटनी खाने को, उठाई चटनी रोटी के साथ लें या फिर अपने राइस के साथ लें। बहुत ही मज़े की बनने वाली है ज़हरा किचन में चटनी। लीजिए जनाब, चटनी का टेक्सचर हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखें इससे ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। इसकी पिछले हिस्से से मैं आपको बताऊं, ये देखें बस इतना ही साइन, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए कि इसकी एक तह हमारे चम्मच के ऊपर जमनी चाहिए। ये देखें ये इसके ऊपर जम चुकी है एक तह। इसे उतार के देखेंगे तो आपकी उंगली पे ये चिपचिपी सी महसूस होगी आपको। ये देखें बस अब इसे हमने चूल्हे को करना है बंद और इसे निकालेंगे अपने प्लेटर के अंदर। लीजिए दोस्तों, हो जाए तैयार ज़हरा किचन में बहुत ही मज़े की हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है। अब इसे एयरटाइट जार में 1 से 2 महीने के लिए महफूज कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये चटनी आपकी ख़राब हो। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी चटनी 1 से 2 महीने के लिए तो ख़राब हो ही नहीं सकती। जब मन चाहे निकालें फ्रिज से और यूज़ करें अपने खाने में। बहुत ही मज़े की है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़हरा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हम सबको अपने पाक घर खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।